भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बापुए, तिनके पद बंदन किए, नासत विघ्न अनेक। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय, जय जय श्री राधे। एक संत थे, उनके पास एक व्यक्ति गया, प्रणाम किया, हाथ जोड़ के महाराज जी से प्रार्थना की, बोले हे संत भगवान मेरे ऊपर कृपा करिए। संत ने कहा बताओ क्या समस्या है। उस व्यक्ति ने प्रार्थना की, बोले महाराज मेरा एक पुत्र है, वो बड़ा नास्तिक है, ना तो भगवान को मानता है ना पूजा पाठ को मानता है, उसका कल्याण कैसे होगा। सत्य ने कहा कि उसको किसी दिन मेरे पास लेकर आओ। वो व्यक्ति गया, अपने पुत्र को संत के पास लेके आया। संत ने देखा उस बालक को, उस बालक से संत ने कहा कि बेटा एक बार मुख से बोलो राधे राधे। वो कुछ नहीं बोला। संत ने फिर प्रयास किया, कई बार कहा, मगर उसने एक बार भी राधे राधे नहीं बोला। और संत भगवान ने जब प्रयास किया तो एक बार धोखे से उसके मुख से राधे निकल ही गया। वो कैसे? संत भगवान ने कहा बेटा बोलो राधे राधे। उसने कहा बाबा मैं क्यों बोलूं राधे राधे, बस इतना बोलना था। संत मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए कि चलो जैसा भी है एक बार मुख से बोल दिया। संत भगवान ने कहा बेटा देखो ऐसा है, तुमने जो एक बार मुख से राधे बोला, भले ही अनायास बोला है, मगर ये जो राधे तुमने बोला है ये तुम्हारे बड़े काम आएगा किसी दिन। इसलिए इस राधे नाम को किसी भी कीमत पर बेचना मत। संत ने वापस कर दिया। वो व्यक्ति चला गया। समय बीता, उस व्यक्ति का देहांत हुआ। यम के दूत आए, उसको लेके यमलोक में गए। सब लेखा जोखा उसका हुआ। यमराज को उसके विषय में बताया गया। बोले महाराज ये ऐसा व्यक्ति, इसने जीवन में कभी भगवान को नहीं माना, कभी किसी देवता को नहीं माना, परम नास्तिक रहा, मगर एक बार इसने मुख से राधे राधे जरूर बोला है। तो क्या करना चाहिए? यमराज ने उसको बुलवाया। उससे कहा देखो ऐसा है, तुमने अपने जीवन में हमेशा पाप कर्म किए हैं, कोई अच्छा कर्म नहीं किया है। एक बार तुमने अपने मुख से राधे राधे बोला है, तो इस राधे राधे नाम के बदले तुम्हें जो चाहिए वो बताओ। उस व्यक्ति को आज संत की वाणी याद आ गई। उसने कहा महाराज देखो ऐसा है कि मुझे पहले महिमा बताओ इस एक बार नाम लेने की। इसकी महिमा जब मुझे पता होगी तब तो मैं कुछ मांगूंगा। यमराज ने मन में सोचा कि महिमा तो वास्तविकता मुझे पता है नहीं, महिमा थोड़ी बहुत जानता हूँ, मगर एक बार कोई राधे नाम बोल दे उसकी कितनी महिमा होगी ये तो बता पाना संभव नहीं है। इंद्र के पास उस जीव को लेके गए। इंद्र से पूछा यमराज ने, इंद्र भी बताने में असमर्थ हो गए। अब तो ब्रह्मा जी के पास पहुंचे सभी। यमराज इंद्र ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी से प्रार्थना की, बोले प्रभु ये बताइए इस व्यक्ति ने अपने जीवन में केवल एक बार राधा रानी का नाम लिया है, तो इस एक बार के राधा नाम बोलने से क्या हो सकता, क्या महिमा है इस एक बार के राधा नाम की, ये कृपा करके बताइए। ब्रह्मा जी ने कहा महिमा तो बहुत है, मगर ऐसा प्रश्न कभी आया नहीं। एक बार कोई राधा नाम बोल दे तो उसकी कितनी महिमा हो।
क्या करें, तो ब्रह्मा जी, इंद्र उस जीव को लेके यमराज अब भोलेनाथ के पास पहुँचे। भोलेनाथ के पास जब पहुँचे, भोलेनाथ से प्रार्थना की कि प्रभु कृपा करके बताइए कि एक बार कोई जीवन में राधे नाम बोल दे तो उसकी क्या महिमा होगी, उस एक बार के नाम की। भोलेनाथ बोले वस्तुतः महिमा तो बहुत है राधा रानी के नाम की, मगर एक बार के नाम की महिमा बता पाना संभव नहीं है। तो ने क्या करें, बोले चलो हम नारायण के पास चलते हैं। उस जीव ने कहा देखो ऐसा है कि तुमने यहाँ चलो वहाँ चलो, यहाँ चलो वहाँ चलो, बहुत घुमा दिया, अब मेरे बस का नहीं, मैं तो थक गया हूँ, अब मैं तो नहीं चल पाऊँगा, और लेके चलना है तो पालकी मंगाओ, मैं तो पालकी में बैठ के जाऊँगा। यमराज ने पालकी मंगाई, अब तो पालकी में उसको बिठाया, सभी देवता लोग लेके चल रहे हैं। भगवान के बैकुंठ में पहुँचे, भगवान ने देखा वाह आज तो कोई बड़े देवता आ रहे हैं हमारे यहाँ। पालकी मालकी लगा के शंकर भगवान नीचे सब चल रहे हैं साथ में। भगवान ठाकुर जी ने स्वागत किया, आओ आओ देवताओं, बताओ क्या बात है। उसको जीव को पालकी से उतारा गया, उसने प्रणाम किया भगवान को, मन ही मन बड़ा आनंदित हुआ। देवताओं ने कहा महाराज एक बड़ी धर्म संकट आ गया है, कृपा करके बतलाइए। ठाकुर जी बोले बताओ। देवताओं ने कहा महाराज एक बार कोई जीवन में राधा नाम ले ले, उस एक बार के नाम की क्या महिमा होगी, ये कृपा करके बतलाइए। भगवान ने कहा अब तक तुम लोगों को समझ में नहीं आया, जो जीवन भर नास्तिक रहा उसने केवल एक बार गुरुदेव के कहने पर, संत के कहने पर राधा नाम ले लिया। उस एक बार के नाम के कहने पर आज तुम सभी देवता लोग उसको पालकी में बिठा के मेरे पास ले आए, इससे बड़ी और राधा नाम की महिमा हो क्या होगी। सभी देवता आनंदित हो गए। ये कथा तो बहुत छोटी, आप लोगों ने सुनी भी होगी। इस कथा का मूल तत्व क्या है, इस कथा को सुनाने का तात्पर्य क्या है। जो व्यक्ति जीवन में एक बार सच्चे मन से, सच्चे हृदय से एक बार जो ठाकुर जी का नाम, राधा रानी का नाम ले लेता है, उसका अवश्य कल्याण होता है। सांकेत्यम पारिहास्यम वा स्तोभन हेलनमेव वा। हास में, परिहास में कैसे भी धोखे से एक बार भी मुख से राधा रानी का नाम निकल जाए तो अवश्य उस जीव का कल्याण हो जाएगा। रामचरितमानस में तुलसीदास जी भी लिखते हैं, भाय को भाय अनख आलसहूँ, नाम जपत मंगल देश दसहूँ। ऐसे राधा रानी के नाम का प्रभाव है, ऐसी महिमा है। अमृत को आप जान के पियो, अनजाने में पियो, अमर हुए बिना नहीं रहोगे। ऐसे ही जहर को जान के पियो, अनजान में पियो, मरे बिना नहीं रहोगे। ऐसे ही ठाकुर जी का नाम, राधा रानी का नाम जान में लो, अनजान में लो, अगर एक बार ले लिया तो कल्याण आपका निश्चित है, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोहे दीजियो, वृंदावन को वृंदावन को बा। जय जय श्री राधे।